वेलकम बैक टू सेव मनी स्मार्टली। मेरा नाम है ज्योति और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में हर किसी के दिल को छू जाता है। कंपाउंडिंग का मैजिक, वो जादू है जो आपको करोड़पति बना सकता है, वो भी बिना किसी ट्विस्ट के। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सब कंपाउंडिंग के बारे में सुनते तो हैं, स्कूल से लेकर इंस्टाग्राम की रील तक, और इसे यूज कैसे करना है ये समझ नहीं आता। तो मैं आज आपको एक ऐसा ही फंडा बताऊंगी जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को बदल सकता है, कहानी के साथ, एक फॉर्मूले के साथ और थोड़ी सी देसी तड़के वाली बात के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सोच के देखिए, आप अपने दोस्त के साथ कैफे में बैठे हैं और वो बोलता है कि भाई मैं तो 8 साल काम करूंगा और उसके बाद जिंदगी भर ऐश। आप उस वक्त मन में सोच रहे होंगे क्या ये बकवास कर रहा है, पर ये बकवास नहीं है, ये कंपाउंडिंग का 843 रूल है। ये वो रूल है जिससे कि आप 15 सालों में करोड़पति बन सकते हैं। इसके लिए आपको ना ही कोई लॉटरी जीतनी है और ना ही कोई रॉकेट साइंस सीखना है, बस एक सिंपल सी स्ट्रेटजी चाहिए। क्यूरियस हो तो चलिए एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की, ऋषभ, सौरभ और कार्तिक। तो दोस्त कॉलेज में BFF थे। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक साथ मस्ती करते। कॉलेज के बाद जब करियर की बात आई तो तीनों अलग अलग रास्ते पर चले गए। सबने सोचा कि मुझे फ्रीडम चाहिए तो उसने फ्रीलांस को चुना और सौरभ अपने पैशन को फॉलो करता हुआ एक एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के अंदर जाकर राइटर बन गया। लेकिन वहीं कार्तिक एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से था। उसने सोचा कि भाई सिक्योर जॉब ही बेस्ट है, तो उसने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्लेसमेंट ले ली। 1 साल बाद तीनों दोस्त एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है, जहाँ ऋषभ और सौरभ ने अपनी सैलरी का एक हिस्सा सेव किया और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टमेंट, अरे ये सब फालतू का झोल है, ऐसा कार्तिक का मानना था। मस्ती करो और जिंदगी के मजे लो, ये सब कार्तिक की सोच थी। तो कार्तिक ने क्या किया, एक पॉश एरिया में फ्लैट ले लिया, एक शाइनी कार EMI पे, हर महीने 1 लाख रुपए सैलरी की, पार्टीज, शॉपिंग और क्रेडिट कार्ड के बिल्स में पे किए। और जब महीना खत्म होता तो बैंक अकाउंट खाली और क्रेडिट कार्ड दोबारा से स्वैप होते। और अब यहाँ पर आप सुनो कि ऋषभ और सौरभ का क्या सीन था। उन दोनों ने कंपाउंडिंग की पावर को समझ लिया था। ऋषभ बोलता है कि मैं कंपाउंडिंग के 80-20 रूल को फॉलो करूंगा। मेरी सैलरी 70,000 रुपए महीना है, 80% 56,000 मैं खर्च करता हूँ रेंट, ग्रोसरी, बिल्स पे। बाकी के 20% यानी कि 14,000 रुपीज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इंडेक्स फंड में। और दोस्तों वही सौरभ ने तो और बड़ा गेम खेला, अपना खर्चा बिल्कुल ऑप्टिमाइज कर रखा है। नो फैंसी फ्लैट, नो कार, मेट्रो से सेफ ट्रेवल और नो EMI का बर्डन। और वो बोलता है कि मैं कंपाउंडिंग के 843 रूल को फॉलो कर रहा हूँ। मेरी सैलरी 75,000, मैं 20,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करता हूँ। अब और ऋषभ की बात सुनकर कार्तिक हंसने लगा और बोलता है अभी जवानी है, एंजॉय करो। ये सब कंपाउंडिंग की बातें किताबों में अच्छी लगती है, रियलिटी में पैसा डूब जाता है। ऋषभ ने उसे समझाने की कोशिश की कि कार्तिक तू गलत समझ रहा है, कंपाउंडिंग एक ऐसा जादू है जो टाइम के साथ बढ़ता है। दुनिया के बड़े से बड़े इन्वेस्टर इसका फायदा उठा रहे हैं। कंपाउंडिंग का 8-4 रूल समझाती हूँ और ये कैसे काम करता है। 8 साल, 4 साल और 3 साल। मान लीजिए कि अगर आप हर महीने 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं आने वाले 8 सालों, तो वो अमाउंट हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 19 लाख का। और वही 12% का रिटर्न उस पर मिले तो वो अमाउंट बन जाएगा 44 लाख। और अगले 4 साल तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखो, यही अमाउंट अब डबल हो चुका होगा, वो अमाउंट हो जाएगा 88 लाख का। उसके अगले 3 साल यही अमाउंट ग्रो करेगा और वो अमाउंट बन जाएगा 1.5 करोड़ रुपीज का। यही है कंपाउंडिंग का 843 रूल। पहले 50 लाख बनने में 8 साल और उसके बाद उसे डबल होने में सिर्फ 4 साल और उसके बाद उस अमाउंट को डबल होने में सिर्फ 3 साल। दोस्तों कंपाउंडिंग का मैजिक टाइम के साथ बढ़ता जाता है। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब वापस से कहानी पर आते हैं। 7 साल बाद जब वो तीनों दोस्त, तो कार्तिक के होश उड़ गए। सबके पास 44 लाख, सबके पास 48 लाख और कार्तिक सिर्फ उसके पास EMI और क्रेडिट कार्ड के बिल्स थे। वो सोचने लगा कि मैंने इतना पैसा कमाया और आज मेरे पास कुछ भी नहीं। कार्तिक को अब समझ में आ गया था कि कंपाउंडिंग कोई फिल्मी बात नहीं, वाकई में एक रियलिटी है। उसने अपनी गलतियों पर रिग्रेट किया और सोचने लगा कि काश मैंने भी वही किया होता जो ऋषभ और सौरभ ने किया है। चाहे 5,000 रुपए इन्वेस्ट करो या 50,000,
सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग में मायने रखता है, जो कि है टाइम। आप अपना इन्वेस्टमेंट एसआईपी से, म्यूचुअल फंड से या फिर इंडेक्सेस फंड से चालू कर सकते हैं। चूज समथिंग सेफ फॉर लॉन्ग टर्म। और हाँ, अपने खर्चों को कंट्रोल करना ना भूलें और अपनी इनकम का 20% हर महीने जरूर सेव करो। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भेजिए उस दोस्त के पास जिसे कंपाउंडिंग का मैजिक के बारे में नहीं पता। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और फाइनेंशियल हैक के बारे में। तब तक के लिए सेव स्मार्टली, स्टे हैप्पी।